आ, हरि नाम मुखी रंगते। नर्मदे ये शाश्वत मारुति धाम है। हम यहीं पे कल रुके हुए थे, अब यहाँ से आगे आगे जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये जैसा नाम है मारुति शाश्वत धाम, बहुत बड़े एरिया में होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये वैसे ही है, काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। करीब आधा किलोमीटर में पूरा मिलाएंगे तट में, आधा नहीं तो 400 मीटर, आधा किलोमीटर में तो होगा ही होगा। तो उसी हिसाब से चौड़ाई भी है, पर काफ़ी बड़े में है। नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे है। ये बच्चों के झूलने के लिए नर्मदे है, नर्मदे। नर्मदे है, नर्मदे। नर्मदे नर्मदे है। नर्मदा मैया यहाँ पे खूब उनके अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे नर्मदे अरे नर्मदे 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 नर्मदे। ये इनकी गौशाला। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। सूर्य भगवान प्रकट हो चुके हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये नर्मदा मैया नर्मदा जी के किनारे किनारे जो आश्रम होते हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे, दर्शनीय हैं। उनको देखने में बड़ा आनंद आता है। जैसे अभी पीछे शाश्वत हनुमान धाम, मारुति धाम। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये शायद वो मणि नागेश्वर आश्रम होगा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे मोर बहुत हैं, हमने बहुत सारे मोर देखे हैं। एक वो जा रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। नर्मदे है। ये देखिए, ये मोर ही है, उड़ के जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, नर्मदे है, नर्मदे है। वो किनारे से जाएंगे ना, उधर से उस तरफ से चल जाएंगे। किधर जाना है? किधर जाना? हाँ, मंदिर जाना। इधर जाना, इधर। अच्छा, इधर ठीक है, तो किनारे से जाएंगे। देखिए मोर, देखिए बैल कितना बड़ा सा खतरनाक लग रहा है। देखिए मोर घूम रहे हैं। यहाँ मोर बहुत हैं। देखिए कितने सारे मोर। देख के इनको बड़ा आनंद आ रहा है मोरों को। नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत ही सुंदर। नर्मदे है, नर्मदे है। ये बैल बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक लग रहा है।
पर चेहरे से मासूम ही है, बस लग भर रहा है नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ मोर बहुत है, आगे भी बहुत सारे मोर हैं। ये देखिए, ये मोर आया। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। आश्रम में अगर मोर रहते हैं, गाय रहती है, हिरन रहते हैं तो वह अच्छा था। ओ ठीक, ये देखिए बैल है कि गाय है, बैल ही लग रहा है, बहुत विशाल का शरीर है। ये नर्मदे नर्मदे है। हमारे तरफ बैल इतनी ज़्यादा बड़े मात्रा में, हैवी मात्रा तो नहीं रहते हैं। नर्मदे नर्मदे है। देखिए मोर, और जिनके ये पंख नहीं होते ये मोरनियाँ हैं, जिनके पीछे पंख होते हैं ढेर सारे बड़े बड़े, वो मोर होते हैं। और जिनके पीछे पंख नहीं होते हैं ये सब मोरनियाँ हैं। नर्मदे नर्मदे है। ये आश्रम शायद नर्मदे 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 है। ये मणिनागेश्वर मंदिर का कंपाउंड है। इधर नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे नर्मदे। या पद्मवासी की रुकने की शायद जगह है। नर्मदे नर्मदे। ये भी सारे ज्योतिर्लिंग है, और भगवान और ठाकुर जी को रखने के लिए पेड़े भी हैं। नर्मदे ये है। ऊपर भी रुकने की जगह है, अगर पद्मवासी ज़्यादा हो जाते हैं तो ऊपर भी रुकते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। श्री मणिनागेश्वर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे हर हर महादेव। राजयोगी नर्मदा गिरी महाराज। नर्मदे नर्मदे। ये यहाँ भी पद्मवासी रुकते हैं। ये नर्मदा मैया का तट। नर्मदे 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 है 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 नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये नर्मदे है नंदी महाराज कश्यप, वैदेही नंदन हनुमान जी, गणेश जी, और ये मणिनागेश्वर प्रभु। जय 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 जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान जी, माता जी, गणेश जी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये के शिवलिंग चपटे हुए हैं, खड़े जैसे शिवलिंग जैसा रूप नहीं है, छोटा ही है से ही, पर गोलाई में है, थोड़ा लंबे हैं। ओम नमः शिवाय,
इनके सर बहुत ही विशालकाय बने हुए हैं। ओम नमः शिवाय। ये भी जैसे कि मैं कहा ही करता हूँ, ये भी भाववश पुराने टाइम में ऐसा बनाया गया है, या फिर पहले से ऐसे रहे हों, बाद में टाइम के हिसाब से ऐसे हो गए हैं रूप में। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप मणि नागेश्वर भगवान के दर्शन का आनंद लीजिए। नर्मदे है, ये भी प्राचीन मंदिरों में से एक है, माना जाता है, और यहाँ बहुत प्रसिद्ध भी है। मणि नागेश्वर भगवान, जय हो जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद धोना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दूसरा शिवलिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, ये अंतर मैं बताना चाह रहा हूँ था कि देखिए, ये शिवलिंग ये अभी लगाया गया है, बनाया गया है मंदिर अभी का, और वो पुरातन टाइम का है, पुराने टाइम का। तो वो भाव के अनुसार भी कोई अगर नर्मदा जी से पत्थर निकलता था तो उसकी भी स्थापना शिवलिंग के रूप में कर देते थे, या फिर वो पहले ऐसा रहा हो, बाद में समय के हिसाब से धीरे धीरे, क्योंकि ये मंदिर और शिवलिंग बहुत साल पुराने हैं। मंदिर तो बहुत बार बदले गए होंगे, बने होंगे, टूटे होंगे, पर शिवलिंग की स्थापना पुरानी ही रहती है, क्योंकि उसी के आधार पे ही तो वो मंदिर बनते हैं। ये यहाँ के महात्मा लोग दिवंगत जय हो जय हो। जय हो स्वामी नारायण नर्मदागिरी महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये समाधि है, इसके ऊपर शिवलिंग शायद बने हुए हैं। ये परम पूज्य योगी महाराज श्री 1008 मानसी नर्मदा गिरी महाराज। हाँ, तो ये समाधि होगी, इस पर शिवलिंग बना है। और मणि नागेश्वर जो आपको पहले दिखाया वो पुराना है मंदिर। नर्मदे 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 नर्मदे। मणि नागेश्वर मंदिर, नर्मदे नर्मदे नर्मदे। यहाँ के घाट के दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तट पे हवन पूजन का व्यवस्था धुनी बनी हुई है अंदर, और एक बहुत ही सुंदर चीज, ये शिव परिवार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बहुत ही सुंदर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पीपल के बड़े बड़े वृक्ष पुराने मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। जो पुराने वृक्ष हैं
जो पुरानी चीज़ें हैं वो आश्रमों की, मंदिरों की हमेशा शोभा ही बढ़ाते हैं। जैसे कि ये पुराने वृक्ष हैं, ये बहुत पुराने, मोटे, टेढ़े मेढ़े जरूर हो गए हैं, मगर बहुत ही छाया और मंदिर आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये बताइए, आश्रमों में, मंदिरों में पीपल, बरगद, तुलसी के चौरा, बड़े वृक्ष जो छाँव भी करते हैं, आनंद भी देते हैं और सुंदरता भी बढ़ाते हैं। और ये देवतुल्य होते हैं, क्योंकि ये बरगद वो नीचे ज़मीन की शुद्धि करता है, पीपल वायु की शुद्धि करता है। पीपल का पेड़ पूजनीय इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि वही एक पेड़ है, वो तुलसी जो 24 घंटे ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। सारे वृक्ष सूर्य की प्रकाश में ही सूरज ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पर पीपल और तुलसी ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे पौधे हैं, पीपल और तुलसी 24 घंटे ही ऑक्सीजन देते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। इनका धार्मिक महत्व भी बहुत है, आध्यात्मिक भी बहुत है, हर तरीके से बहुत ज़्यादा महत्व। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए यहाँ भी इंतज़ार हो रहा है मछलियाँ का। देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कैसे हो तुम लोग? मछलियाँ बड़ी बड़ी, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। नर्मदे है और काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ भी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो नर्मदा मैया, जय हो नर्मदा, जय हो नर्मदा मैया, जय हो नर्मदा मैया, जय हो भैया। मछलियों को देख के आनंद आ जाता है। जब भी तट पे आओ, ये मछलियाँ मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि हम मैया के यहाँ आए हैं और ये सब पूछने आए हैं, लेने आए हैं, हाल चाल लेने आए हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तो इनसे मिल के ऐसा लगता है कि हम किसी के यहाँ गए हैं और ये हमसे मिल के हाल चाल लेने के लिए ही आई हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हमारा संदेश मैया तक पहुँचाते रहना। जय हो मैया, जय हो मैया। बड़ा आनंद आ रहा है मैया की महिमा करने में, आप लोगों से भी मिलने में। नर्मदे है, 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 नर्मदे है। ये मणि नागेश्वर मंदिर नर्मदे है। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन। मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, खूब अच्छे से भोजन पवाया, ज्योति कलश छलके। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के, नीचे आंचल के किनारे के लोगों का भाव वैसे ही ज़्यादा रहता है पैकम वासियों के लिए। और
आश्रम किसी महात्मा का हो तो फिर तो कहीं नहीं क्या। नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे। बहुत प्रेम से वो जन पानी व्यवस्था सब चीज़ बहुत प्रेम से करते हैं और हमेशा रुकने का ही आग्रह करते हैं कि 1-2 दिन रुक के जाए उनके यहाँ से, क्योंकि भाववश वो बहुत ज़्यादा वो विनम्र भी होते हैं और वो चाहते हैं कि पैगम्बरवासी या महात्मा जो भी आए उनके यहाँ रुक के जाए ताकि वो अपने हिसाब से सेवा सत्कार कर सके। इन सब में बड़ा आनंद आता है, देखने में भी, भाव भी, सबका भाव देख के तो मन ही भर जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यही तो आनंद है नर्मदा जी के तट के किनारे आश्रमों का, उनकी परिक्रमा का, साधु संतों का और जो परिक्रमावासियों की सेवा करने वाले गांव वाले उन सभी का। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये मणि नागेश्वर से निकलने के बाद ये रास्ता परिक्रमावासियों ने शॉर्टकट में बनाया है। बहालोद 3 किलोमीटर। अब आप सोचोगे यहाँ से रास्ता कौन सा है, ये तो रोड है, पर इधर से जाना बहुत दूर पड़ेगा। इधर से जब 3 किलोमीटर पड़ेगा, उधर से कितनी दूर पड़ेगा। पर इन्होंने इसी गन्ने के खेत के बीच से ही रास्ता बना दिया है। नर्मदे, नर्मदे। देखिए गांव वालों ने और आसाम वालों ने कितना सुविधा की है। नर्मदे है, नर्मदे है। कि आगे का रास्ता बहुत लंबा जो घूम के जाने वाला था वो यहीं पे शॉर्ट कर दिया है। नर्मदे है, नर्मदे है। ताकि आप नर्मदा जी के किनारे ही ज़्यादा से ज़्यादा चलें, दूर जाने की ज़रूरत न पड़े। अगर हम रोड से जाते उस तरफ तो बहुत दूर घूम के जाना पड़ता, पर नर्मदा जी के किनारे चलने का जो आनंद है वो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए इन्होंने ये मार्ग बनाया खेतों का। नर्मदे है, नर्मदे है। वही मैं पहले ही कह रहा था कि भाव ही सबसे बड़ा वो है और यहाँ भाव की ही भरमार है। नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है। ज़्यादा करके आश्रमों में मैंने देखा है, मेरा अनुभव ही है यहाँ के, कि अगर आप बाल भोग के लिए रुकते हैं, बाल भोग करते हैं, तो बाल भोग इतना ज़्यादा हो जाता है, करा देते हैं कि आपको अगर राजभोग ना भी मिले, रास्ते में दोपहर का भोजन ना भी मिले, तो कोई विशेष फर्क ना पड़े। नर्मदे है, नर्मदे है। ऐसा मेरे साथ तो बहुत ही होता है। अगर कहीं आश्रम में बाल भोग मिला तो इतना ज़्यादा करा देते हैं कि आगे बोलते अरे अभी बहुत दूर है, चलते चलते पक जाएगा, और वो भोजन तक एकदम आनंद से बना रहता है। ये अगर ना भी मिले तो भी चल जाएगा शाम तक। नर्मदे है, नर्मदे है। यही तो महात्माओं का और आश्रम वासियों का और परिक्रमा वासियों की सेवा करने वालों का भाव है। नर्मदे, नर्मदे है। देखिए इन खेतों के बीच से ही रास्ता बना रखा है परिक्रमा के लिए। नर्मदे, नर्मदे है। और हम सही रास्ते से आ रहे हैं, इसका ये प्रमाण भी दे रहे हैं परिक्रमा मार्ग। नर्मदे है, नर्मदे है। ऐसे पर खेतों के बीच से पगडंडियों में चलने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि रोड पे गाड़ी आती जाती रहती हैं, तो आपको बार बार कई बार रोड से उतरना पड़ता है और पीछे से हॉर्न बजाते ही रहते हैं, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से जाए। कभी कभी 2-2 गाड़ी आ जाती हैं आगे आमने सामने से, तो भी आपको किनारे कहीं रुकना पड़ता है गाड़ी निकलने तक। ऐसे रास्तों में बड़ा आनंद आता है, कोई नहीं होता है, हरा भरा रास्ता रहता है, पेड़ों की छाया रहती है, बीच बीच में जल भी मिलता रहता है। नर्मदे, नर्मदे है।
ये देखिए जल भी मिलता रहता है। नर्मदे है नर्मदे, इतना अच्छा छाव हो गया है इसका कि धूप भी न लगेगी। नर्मदे है नर्मदे है। देखिए नाला है, ऊपर से इन्होंने छोटा सा पुल बना दिया है लकड़ी का। नर्मदे है नर्मदे है। रोड तो एक जैसी ही होती है कहीं से भी जाएंगे, मगर ये रास्ते अलग अलग होते हैं। हर थोड़ी दूर पे उनका स्वरूप बदल जाता है। कहीं नाला, कहीं खेत, कहीं पहाड़, कहीं जंगल, कहीं ऊंचाई, कहीं नीचाई। नर्मदे है नर्मदे है। इन खेतों के बीच से जाने में बड़ा आनंद आ रहा है। नर्मदे है नर्मदे है। जो मुझे पुराने महात्मा लोग मिले हैं जिन्होंने परिक्रमा बहुत पहले की है, जहाँ जब ईसाई सुविधाएँ नहीं होती थी, तो वो उनके अनुभव, उनकी बातें सुन के बड़ा आनंद आता है। वो बताते थे कि हम एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे, गांव के तट पे ही रुकते थे और भिक्षा के लिए फिर गांव जाते थे। एक जन दो जन जाके भिक्षा मांग के लाते थे, फिर तट के किनारे ही बनाते थे, वहीं पूजा करते थे, भोग लगाते थे और पाते थे, और फिर आगे बढ़ते थे, या फिर कहीं आगे पहुंचते थे, वहाँ से भी ऐसे ही करते थे। तो खेतों के रास्तों से और नर्मदा जी के किनारे किनारे ही जाते थे। उस समय बहुत कठिन मार्ग था, क्योंकि उस समय केवल साधु महात्मा ही पहले ज़्यादा करके परिक्रमा करते थे, और इतनी लंबी परिक्रमा कोई नहीं कर पाता था। तो उनके द्वारा रास्ते कोई सुनिश्चित नहीं होते थे। वो नर्मदा जी के जिधर से जाती थी उधर से ही वो उसी किनारे किनारे जाते थे, और जो भी किनारे पे गांव पड़ते थे बस वहीं से वो भिक्षा मांग के रख लेते थे। तो रुकने के लिए अगर गांव में बोल दिया रुकने के लिए, तो सब महात्मा गांव में रुकते भी नहीं थे, कुछ रुक भी जाते थे, पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जैसे अभी है। हाँ, आश्रम होते थे पर बहुत दूर दूर पे। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने में एक दो तीन तीन चार दिन, कई कई हफ्तों भी लग जाते थे। आज जैसा नहीं है कि सुबह उठे, चाय पिए, चल दिए, अगले आश्रम में बाल भोग किए, फिर चल दिए, फिर अगले आश्रम में राजभोग किए, फिर चल दिए, फिर अगले आश्रम में गए, शाम को चाय पिए, फिर चल दिए, फिर अगले गए, वहाँ रुक गए। इतने तो होते ही नहीं थे। वो तो 2-3 दिन में अगर एक आश्रम मिल गया तो बहुत बड़ी बात। तो उस समय परिक्रमा की कठिनाई, महत्व उनको सुन के बड़ा रोमांच आता है, और अभी के हिसाब से लगता है कि अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनके नियम भी वैसे ही थे, और उसी हिसाब से रास्ते खतरनाक होते थे, जंगली जानवर होते थे। सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी, तो बहुत मुश्किल से ही वो परिक्रमा पूरी होती थी। तो मगर उस परिक्रमा का महत्व भी उसी तरह से होता था। आज तो बस चल रहे हैं, हो गई परिक्रमा। उस समय उतना नियम भजन भी करना पड़ता था, विधान दिया हुआ था कि इस घाट पे इतने दिन रुकना है, इतने दिन रुक के भजन करना है, तो उतने दिन रुकना ही रुकना है। तो उन सारे महत्वों को, नियमों को ध्यान में रख के परिक्रमा की जाती थी। तो उस परिक्रमा का महत्व ही कुछ अलग था। नर्मदे है नर्मदे। पर अभी भी जो परिक्रमा हो रही है उसका भी महत्व है, अलग है। परिक्रमा का महत्व ही है, तपस्या ही है। जो भी जैसे भी कर रहा है, पर मैया को ध्यान में रख के परिक्रमा तो कर रहा है। आज के समय में उतनी ही बहुत है। नर्मदे है नर्मदे है। पर पुराने किस्से, कथाएं सुनने में बड़ा आनंद आता है, अनुभव पुराने महात्माओं के। नर्मदे है नर्मदे है।
नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। कितना सुंदर। ये ऊंची दीवार की वजह से, पहाड़ की वजह से ये छाया हो गई है और वातावरण एकदम ठंडा। ये जल बह के आ रहा है आगे से। नर्मदे है, नर्मदे है। जब ऐसे दोपहर में छाँव में चलने में को मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। नर्मदे है, नर्मदे है। कि दोनों तरफ ऊंची ऊंची मट्टी, नर्मदे है, मट्टी की दीवार पहाड़ जैसा हो और बीच में नाले से में ऐसा रास्ता हो, तो दोनों तरफ से छाया रहती है, ठंडक भी रहती है, तो चलने में गर्मी भी नहीं होती, दिक्कत भी नहीं होती। तो ऐसे में चलने में बड़ा आनंद आता है। तो जितनी दूर तक भी ऐसा मिलता है, चलने में बड़ा आनंद आता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये मणि नागेश्वर से आगे भलो जाने से पहले ये रास्ते में कृष्णेश्वर आश्रम आता है। वहाँ का ये है दृश्य नर्मदा तट का। नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत ही सुंदर मैया का दर्शन होता है यहाँ पे। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे नर्मदा मैया की कृपा से कुटिया है, पैगम्बरवासियों की रुकने की जगह भी है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ से। नर्मदे है, नर्मदे है। दासीन कृष्ण काशनी नर्मदा कुटिया जी। ये ले लीजिए, चाहे तो वो ले लीजिए हिंदी में। हाँ, ये रमण रेती मथुरा मथुरा उदासीन काशनी नर्मदा कुटिया। कुटिया जी, हाँ ये सही है। हाथ पग धोए आपने? जी जी जी। इधर आई, अंदर जाइए, अंदर जा सकते जी। ये महाराज जी की कुटिया? ये नहीं, ये मेरा पास। अच्छा जी जी। शयन कक्ष है जी। ये सभी लाइब्रेरी बुक जी। अरे वाह, महाराज जी की लाइब्रेरी बुक। इधर मेरा साधन कक्ष है जी। अच्छा, ये अरे वाह, नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो बेटे बेटे मैया का दर्शन। जय हो, जाइए अंदर, जाइए, जय हो, जय हो। जाइए, जा सकते हैं। जी जी। जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ पे मैया जी की, अरे वाह, यहाँ मैया की सीधे भी दर्शन होते हैं और यहाँ पे साधना पूजा के लिए महाराज जी ने बहुत अच्छा बनाया है, सुंदर एकदम। जय हो मैया, जय हो। नर्मदे है, नर्मदे जलते रहते हैं जी। ये ज्योति है। ये इसका अखंड ज्योति का नियम तो नहीं लिए जी जी, मगर जितना हो सके उतना कोशिश है कि अखंड ज्योति जले। जी जी, कोशिश है अखंड ज्योति जले। अरे वाह, नर्मदे है। बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत सुंदर। मथुरा रमण रेती आप नहीं गए? जी नहीं। नर्मदे है, इनका ये है, देखिए ये सब महाराज जी। जी, जय हो। ये गुरु जी की जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये महाराज जी के गुरु जी का वो कुटी, आसन, तस्वीर। नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत सुंदर आश्रम कुटी बना रखी है महाराज जी ने। नर्मदे है, महाराज का ये शयन कक्ष है। ये महाराज जी के गुरु जी का शयन कक्ष है और पादुका रखी हुई है। नर्मदे है।
एकदम आनंददायक कुटी है। नर्मदे 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 है पूजा कक्षा है जी। अभी कुछ सामान भरे हैं। अच्छा 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 तैयारी कर रहे इसलिए अच्छा 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 जी जी। हाँ, ये पूजा घर बनाना है इनका। ये महाराज जी के लिए पूजा घर। अच्छा अच्छा, महाराज जी के लिए पूजा घर। इधर इधर ये भी ऐसे ही किया है जी जी। उसी टाइप बनाए। हाँ एकदम सब बैठे बैठे जी बाहर ये खिड़की खोल दिया तो दिख जाता है इसी हिसाब से बनाए सब। जी। गुरु जी की ये कुटी है। अरे वाह। किसी को बोल रहे क्या? नहीं नहीं, नर्मदे नर्मदे। ये ऊपर का मंदिर अभी बन रहा है। नर्मदे है नर्मदे है। सर पर नहीं, मेरे पास साबुन था ना, साबुन से धो रहा। ये किसका मंदिर बन रहा है? ईश्वर भोले बाबू। अच्छा, भोले। कृष्णेश्वर महादेव। जी जी जी। नर्मदे 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 नर्मदे। अरे वाह, जय हो। ये नवग्रह हैं, ये मैया शक्तिपीठ की तरह मूर्ति है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो जय हो। ये हनुमान जी विराजमान है। ये दक्षिण से अच्छा, बन के आए थे वो। हाँ जी, लग ही रहा था। बहुत सुंदर मैया की। 2.5 लाख इसका कीमत है। हाँ सुंदर नहीं, है भी शालिग्राम मूर्ति है। बहुत सुंदर ब्लैक। जी। कोई कोई आके वो पूछते काली माता है क्या? जी 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 मगर काली नहीं है, जी। नर्मदा है। नर्मदा है जी। दक्षिणामुखी हनुमान, उत्तरमुखी गणेश। जी जी। और ये नवग्रह जी, ये नवग्रह, ये नवग्रह है। जिस दिशा में इनको होना चाहिए उसी दिशा में इनका मुख है। हाँ, वास्तु के साथ। हाँ ये नमः सूर्याय जी, ये सूर्य ये चंद्राय जी, ये चंद्र, ये मंगलाय जी, ये बुध है। इधर देखिए जी क्रम से ले लीजिए। जी जी। बुधाय बुध, ये जी। बृहस्पति गुरु जी, बृहस्पति गुरु हैं ये। शुक्र जी, ये शुक्र जी। शनि हम्म, इधर है। शनि बृहस्पति, शनि जी। राहु और केतु। अच्छा, ये राहु और ये केतु जी। बहुत सुंदर। ये नवग्रह हैं, सब अपनी अपनी दिशा के अनुसार लगे हुए हैं वास्तु के हिसाब से। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ पे ये शिव जी का जी जी जी, शिव जी का मंदिर बनने वाला है, महादेव जी का। जब हम अगली बार परिक्रमा में अगर आएंगे तो यहाँ पे शिव जी स्थापित होंगे। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे नहीं, मैं कहाँ सीमेंट नहीं दिया, सीमेंट ये भोलेनाथ के ऊपर का हिस्सा, यहाँ गुम्बद बनेगा। नर्मदे है नर्मदे है। जब हम अगली बार आएंगे यहाँ पे, शायद अगर मैया की कृपा रहे तो यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान हो जाएंगे, चुके होंगे। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। अभी हम कृष्णा माता नर्मदा मैया का की यहाँ की काले रंग की मूर्ति है। जैसे शक्ति पीठों में मूर्ति होती है काले रंग की दक्षिण भारत की,
वैसे ही यहाँ पे मूर्ति है इस आश्रम के मंदिर में। मंदिर भी अच्छा है, आश्रम भी अच्छा है, और यहाँ के महात्मा जी भी बहुत अच्छे हैं। पैकमावासियों से बहुत प्रेम रखते हैं। अगर कोई महात्मा साधु पैकमावासी है तब तो फिर प्रेम उनका रुकता नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ से हम मैया के किनारे किनारे ही चलेंगे आगे। नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत आनंद आया। उदासीन कृष्णा नर्मदा कुटी नाम है, ये लिखा हुआ है। ये है उदासीन। काफ़ी जगह है, काफ़ी बड़ा आश्रम है, 2 फ्लोर का बना हुआ है, मंदिर भी है, काफ़ी जगह है। नर्मदे है, नर्मदे है। और तट के एकदम किनारे हैं। ऊपर से मैया के दर्शन इतने अच्छे होते हैं कि आनंद ही आ जाता है। बहुत सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ से। नर्मदे है, नर्मदे है। उन्हें रुकने का बड़ा आग्रह किया मगर हमारे पास समय नहीं था, इसलिए हमने उनसे क्षमा प्रार्थना करके आगे की ओर चल दिए हैं। क्योंकि मैं आज चले मुश्किल से 2-3 किलोमीटर ही हुआ होगा। 1 किलोमीटर पे मणि शाश्वत धाम से मणि नागेश्वर, फिर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ये आश्रम। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। एक रास्ता रोड से ही मणि नागेश्वर से ही बादल की ओर जाता है। ज़्यादा करके पैकमावासी उधर से ही जाते हैं, पर हमें पता नहीं था कि इधर से भी रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी यहाँ एक महात्मा रहते हैं, आप उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, और बाकी रास्ता उधर से। तो हमने कहा नहीं, हम दर्शन के लिए ही जा रहे हैं, मंदिर और महात्मा आश्रम के दर्शन के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे आए और नर्मदा मैया का कितना सुंदर दृश्य। नर्मदे है, नर्मदे है। सुंदर अच्छा दर्शन। यहाँ से मैया फिर दाहिनी ओर मुड़ गई हैं और आगे का रास्ता भी मिल गया। जो घूम के जाने वाला रास्ता था और छोटा हो गया। हम घूम के बहुत दूर से आने वाले थे, हम केवल महात्मा के दर्शन के मात्र से इतना आनंद आ गया कि भोजन प्रसादी पाई, उन्होंने विदा किया, और ये छोटा सीधा और सबसे बड़ी बात नर्मदा जी के तट के किनारे का रास्ता बताया। नर्मदे है, नर्मदे है। ये महात्मा के दर्शन का ही प्रताप है कि हमें जो थोड़ी देर मैया से दूर होने वाले थे, रोड जाने वाले थे, उससे बच गए और इधर से आ गए। ज़्यादातर लोग रोड से ही जाते हैं, इसीलिए बताने वाले भी रोड तरफ ही बताते हैं। तो हमने उनसे सिर्फ यही पूछा कि इधर से भी कोई रास्ता है जो किनारे किनारे जाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, रास्ता नहीं है, पर एक महात्मा जी रहते हैं, आप उनसे मिल सकते हो, दर्शन के लिए जा सकते हो। उन्होंने कहा बस ठीक है, दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। और देखिए उनके दर्शन के लिए आए तो मैया के भी दर्शन हो गए। नर्मदे है, नर्मदे है। इतनी चौड़ी विशाल चौड़ाई देख के, जल ही जल देख के आनंद आ रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है। एक कारण ये भी है, लोग तट के किनारे से नहीं जाना पसंद करते, डरते हैं कि शायद किनारे पे मगरमच्छ भी होते हैं, और ये सही भी है। नर्मदे है, नर्मदे है। और अक्सर रास्ते खो भी जाते हैं, तो इस कारण से भी काफ़ी लोग किनारे से जाने से कतराते हैं। पर जब हम मैया के सहारे चल रहे हैं तो सब कुछ मैया पे छोड़ के ही चलना चाहिए। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी घास है। नर्मदे है, नर्मदे है।
जब आप पूरी तरीके से मैया के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो फिर सारी देख रेख, सारा दुख, संकट, मुसीबत, कष्ट सब मैया के ऊपर आधारित हो जाता है। फिर वो अपने हिसाब से आपका आगे का रूपरेखा तैयार कर देती है। इसीलिए अपने से कुछ प्लान मत करिए, बस आनंद लेते हुए मैया के तट का पे परिक्रमा करते चलिए। नर्मदे हर करते चलिए बस। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर दृश्य। नर्मदे हर, नर्मदे हर। उस तरफ मंदिर भी है, आश्रम भी दिख रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ऊंची ऊंची घास है। नर्मदे, मगर पैदल चलने की वजह से बीच की घास कुचल गई है, इसलिए एक पगडंडी सी बन गई है। तो घासें बहुत ऊंची ऊंची हैं। एक कारण ये भी है इस तरह से कम लोगों को जाने का कि घासें बड़ी हैं तो यहाँ दिखता नहीं कि घास में क्या है, कौन सा जानवर है। नर्मदे है, नर्मदे है। पर ये भी किनारे जाने का आनंद तो ही है, पगडंडी और धूप छाँव भी। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पता ही चल रहा है खेत है, रास्ता है, दाल बोई हुई है मूंग की, और उसके बीच से ही ये छोटी सी पगडंडी है। जो दाल बढ़ जाए तो पता भी चले, पर लोगों के आने जाने से छोटी सी पगडंडी का रास्ता बन गया है। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है। ये एक लकड़ी का पुल बना हुआ है नाले पे, तो इससे ही होके जाना है। नाला है काफ़ी, यहाँ पे थोड़ा गहरा है, जाने में दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ के लोगों ने ये नाले पे लकड़ी का पुल बना दिया है। ये देखिए, बढ़िया मजबूत है। पानी ज़्यादा होने की वजह से कभी कोई थोड़ा पानी और ज़्यादा हो जाता है, तो मगर ये पुल से आप आराम से आ सकते हो। नर्मदे है, नर्मदे है। जो किनारे पे जो रोमांच, जो नई नई चीज़ें मिलती हैं, उसका आनंद अलग ही है। रोड पे लगातार एक बराबर में चलने का अलग आनंद है। और ये देखिए हवा से लहर कितनी तेज़ हो गई है। नर्मदे है, नर्मदे है। लहर लहर रही है। तुरी तान तरा तरा वाला दृश्य जो है वो यहाँ पे चल रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आरती में एक आती है लाइन, तुरी तान तरा तरा। तो जो वो तरा है, वो लहर जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। बहुत तेज़ लहर है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, जाओ नहीं, डरो नहीं, रुक जाओ।
देखो अभी तक भाग रहा था, अब पीछे पीछे आ रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए पुरानी मूर्तियाँ। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बड़ा सा शिवलिंग नर्मदा जी के दर्शन यहाँ से बहुत सुंदर हो रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ठीक नीचे हैं नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे ऊंचाई पे, ऊंचे टीले पे जो भी मंदिर या आश्रम है, वहाँ से मैया के दर्शन इतने अच्छे होते हैं कि देख के ही आनंद आ जाता है कि वाह, ये स्थान तो बड़ा सुंदर है। ये भी स्थान बहुत सुंदर है, एकांत है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक। कुटिया के रूप में एक महात्मा के लिए ऐसा स्थान तो बहुत सुंदर, बहुत मायने रखता है। अभी यहाँ पे कोई है नहीं, जो भी रहते हैं ताला बंद है, कहीं गए हैं। पर ये स्थान ऐसे बहुत आनंददायक होते हैं कि जल, नदी का किनारा हो, नर्मदा जी का एकांत हो, मंदिर हो, ऊंचाई भी हो। नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो बजरंगबली। ये काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा है क्योंकि मूर्तियाँ प्रकृति के रूप से बनी हुई है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। गणेश जी, नर्मदे है, नर्मदे है। ये नंदी महाराज जी भी काफ़ी पुराने लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर, अच्छा बना हुआ है। छोटा है मगर बहुत सुंदर है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये घड़ी टे जो है और जो बजाने का वो है मशीन, वो सारी ऊपर लगी हुई है। नर्मदे है, नर्मदे है। नीचे जगह कम होने की वजह से इन्होंने ऊपर लगा दी है। लकड़ी और टीन का ही है, छाया मगर बहुत सुंदर है। जैसे कि आश्रम कुटियों में होता है वैसे ही। नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये जो इनका सर्प है भोलेनाथ का, जो ये ऐसा टेढ़ा था कि अचानक देखते ही लग रहा था कि कोई सचमुच सांप हो, क्योंकि ये टेढ़ा लगा हुआ है। तो जब 1 सेकंड की दरवाजा खोलते ही लगा कि सचमुच सांप। फिर दूसरे सेकंड में मालूम चल गया नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बगल में छोटे से शिवलिंग, ये भी शिवलिंग की वही विशेषता है। ये शिवलिंग नॉर्मल पत्थर जैसे नर्मदा जी के किनारे मिल रहा हो और वही लगा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, जय हो, जय हो। और ये जो ज्योत है इसका, ये भी पत्थर का है, पुराने टाइम का ही लग रहा है। मैया की मूर्ति भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये छोटा सा मंदिर भी काफ़ी पुराना है। अभी आगे कोई मिलेगा तो पूछेंगे कि इस मंदिर के महादेव को क्या कहते हैं, किस नाम से स्थापित है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी नहीं है, कोई है भी नहीं बताने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिखाओ, हाथ में लेगा। नहीं,
नहीं लेगा। नर्मदे है, नर्मदे है। ये गौतमेश्वर महादेव तीर्थ रुंड गांव में है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौतमेश्वर महादेव तीर्थ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय 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 हो महादेव, जय हो, जय हो महादेव। नर्मदा माता, पार्वती माता, सरस्वती माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए वहाँ के महादेव, यहाँ के महादेव में अंतर है। वो पहले से स्थापित पुराने काल का है और ये अभी बनाया हुआ है। नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है। जो अभी का होगा वो सुडौल होगा और जो पुराना होगा वो बेडौल होगा, क्योंकि पहले ये तो भाव के हिसाब से मंदिर हुआ करते थे, या फिर जय हो बबू, जय हो ठाकुर जी, जय हो। ये संतोषी मौसम तो वो हम यहाँ के महात्मा जी ने बताया। नर्मदे है, नर्मदे है। ओम जय माता हो गया था कि वो भी गौतमेश्वर ही मंदिर है। वो किनारे पे होने की वजह से उसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। नर्मदे है, नर्मदे है। वो किनारे पे है, वो कभी भी भसक सकता है, गिरने का वो है डर, इसीलिए उसे यहाँ पे स्थापित किया गया है। नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ले आजा, ले नीचे उतर, नीचे उतर। नहीं आवे। हाँ देख, हाँ डर रहा है ना। ले ले रजुआ भी ले ले ले। वो डर रहा है ना। ले ले आ ले ले। अरे डर रहा है कोई। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये सूर्यपार योग स्वर मंदिर है महादेव का। ये भी रुंड गांव में ही है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ईश्वर मंदिर है। ओम नमः शिवाय। उनका भी जो देखने में लग रहा है काफ़ी पुराना है। नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे है, नर्मदे है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से है। नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नर्मदा जी के किनारे का ही मंदिर है। घाट है ये भालोद का घाट है कि रुंड गांव का घाट है?
ये भालोद गांव का घाट है कि रुंदे गांव का घाट है? भालोद का। नर्मदे 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 नर्मदे। ये भालोद का गांव का घाट है। नर्मदे नर्मदे है। ढेर सारी नाव यहाँ से उस पार जाने के लिए। नर्मदे 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 नर्मदे। नर्मदे है। ये गुरु वासुपान सरस्वती ऐसे कुछ गुजराती में लिखा हुआ है। नर्मदे है नर्मदे है। पर ये मंदिर वो नहीं है, ये पुराना मंदिर है। नर्मदे है नर्मदे है। क्योंकि इसकी बनावट से पुराना ही लग रहा है। इसके अभी फिर से पुताई रंगाई हो रही है सीमेंट से। नर्मदे है। क्योंकि बाहर की जिस हिसाब से बना है उस हिसाब से तो आनंददायक पुराना मंदिर ही है। जय हो। ये नंदी महाराज जी की बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति है। नर्मदे है नर्मदे है। ये कश्यप जी पानी में। नर्मदे है नर्मदे है। ये ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये बहुत ही पुरानी और बड़ी जो वाला शिव जी की लिंग का मंदिर है। शिवलिंग बहुत छोटा सा ही बना हुआ है मगर ज्योत इसका बहुत बड़ा है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ये शायद सीमेंट इस तरह लगाई गई इसमें टाइल लगानी हो। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर कोई होता तो हम जान सकते कि ये शिव जी का यहाँ महादेव जी का किस नाम से पुकारा जाता है। ये एक मंदिर और है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये भी पुराने स्थापित मंदिर ही हैं शिव जी के। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दोनों साथ में ही बने हैं और दोनों ही पुराने हैं। ऊपर ये सीमेंट इसलिए लगी है शायद कि इस पर टाइल्स लगाने के लिए। हमें कोई वाहन मिलता है तो हम पूछते हैं कि यहाँ शिव जी का स्वरूप का क्या नाम है। शायद रामेश्वर ही है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंदिर बहुत पुराना ही है कि काफ़ी पुरानी शैली में ही बना हुआ है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कोई मिला नहीं है हमें पूछने के लिए। ओम नमः शिवाय। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये गायत्री मंदिर है। नर्मदे नर्मदे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री माता, ये सरस्वती माता के नाम से भी हम जानते ही नहीं। जय हो सरस्वती माता, जय हो गायत्री माता। और उनके बगल में नीचे नर्मदा मैया। जय हो गायत्री माता, जय सरस्वती माता। ये गायत्री माता का मंदिर। ये आश्रम भी है। यहाँ भी पैगम्बर रुकते हैं कुछ। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये है नर्मदे है। ये गायत्री मंदिर का आश्रम है। ये गायत्री मंदिर है। गायत्री माता का गायत्री, जी हाँ हाँ गायत्री, हाँ जी जी, ये गायत्री माता का मंदिर है। और ये आश्रम है। यहाँ भी पैगम्बरवासियों के रुकने की, भोजन की व्यवस्था होती है। ये इनका धूमा, ये यहाँ के महाराज जी नर्मदे है। दंडवात प्रभु दत्तात्रेय महाराज जी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये शेर, नर्मदे है, नर्मदे है। हावी नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हनुमान जी और राम जी का मंदिर है। नर्मदे है, नर्मदे है। महारामाणी माता मंदिर नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये भालोद गांव में ही माता का मंदिर है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये काली माता का मंदिर है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये शायद नर्मदा मैया है। और ये दुर्गा मैया। नर्मदे है, नर्मदे है। ये मंदिर भी भालोद गांव में ही आता है। नर्मदे है, नर्मदे है। जय बजरंगबली, जय हो, जय हो महाबली, जय हो बजरंगबली, जय हो, जय हो, जय हो। अभी ताला लगा हुआ है, इसके अंदर नहीं जा सकते। नर्मदे है, नर्मदे है। ये भालोद गांव का मंदिर, माता का मंदिर। नर्मदे है, नर्मदे है।